हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मोमोज, और वो भी हेल्दी मोमोज के साथ हेल्दी भी। वो कैसे होंगे वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने वेजेस ले ली है, जिसमें पत्ता गोभी लिया है और ये मैंने शिमला मिर्च और गाजर ले ली है। तो इनको पहले मैं कट कर लेती हूँ। और ये मैंने टमाटर लिए हैं चटनी के लिए, जिन्हें मैं चटनी बनाऊंगी। सारे नहीं लिए हैं, मतलब इसमें से ही लेने हैं। इससे पहले इसे पत्ते को हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऊपर के मैंने पत्तों को हटा दिया है और ये है इस तरीके से। तो इससे मैं थोड़े से पत्ते ले लेती हूँ, ताकि हम जो फिलिप भरेंगे ना उसके लिए भी। ये मेरे साफ एकदम क्लीन पत्ते हैं पत्ता गोभी के, तो मैं इन्हें ले लेती हूँ थोड़े से, क्योंकि काटूंगी नहीं, क्योंकि इसे बॉईल करना है। बिना मैदा के बनेंगे ये मोमोज। इंटरेस्टिंग रहेंगे आपके लिए देखने के लिए। पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, क्योंकि इसमें हम पत्ता गोभी को बॉईल करेंगे। तो इससे ये मैं इसलिए नहीं मैंने हटाया, ताकि पकड़ने में आसानी होगी। बाद में इसे हटा देंगे डर को। तो अभी पानी जैसे ही बॉईल हो जाएगा, उसके बाद इसे भी डाल देंगे। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, वही 50% कुक करना है इसको। और मैंने ये निकाले थे, तो इनको मैं पीसेस में कट कर लेती हूँ, क्योंकि फिलिप बनानी है ना, फिल करने के लिए। तो इन्हें बिल्कुल महीन महीन एकदम काट कर देती हूँ। बिना चॉपर के भी इस तरीके से आप कट कर सकते हैं, बिल्कुल महीन महीन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन काम एकदम परफेक्ट होगा। हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, और जो मैंने इस गोभी को धुल लिया था, अच्छे से वॉश किया है, और अब इसको डाल देते हैं इसी में। और इसे 2 से 3 मिनट में ये कुक हो जाएगी अच्छे से। ये हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है 3 मिनट में, और अब हम इसे निकाल लेते हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, और इसे ना हटाने का कारण यही था क्योंकि इससे पकड़ सकते हैं आसानी से। और बड़े बर्तन में इसलिए नहीं डाला, ताकि ये डूब जाएगी तो गर्म हो जाएगी, इसलिए। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बॉईल हो गई है, एकदम प्यारी सी। और मैं इसके पत्ते निकाल लेती हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, तो हटाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम उधर चॉपिंग करते हैं। इधर मैंने ये गोभी को अच्छे से चॉपिंग कर लिया है, और गाजर और शिमला मिर्च रह गई है। आपको जो भी वेजेस पसंद हो, आप उसे चॉपिंग कर सकते हैं। इसे मैंने साफ कर लिया है, और इस तरफ भी कट कर देते हैं, और इस तरफ भी। दोनों साइड अच्छे से कट कर देंगे, और इसे धुल के अच्छे से काट देंगे। बिल्कुल पीसेस में काटना है, छोटे छोटे। इस तरीके से भी साफ कर लेते हैं। ये मैंने गाजर को कट कर लिया है अच्छे से, और अब मैं शिमला मिर्च को भी कट कर लेती हूँ, इसको भी अच्छे से। तो सबसे पहले इसे इस तरीके से करेंगे। ये मैंने सब्जी वेजेस कट कर ली है, गोभी को भी, गाजर को भी, शिमला मिर्च को भी। अगर आपको अदर कोई वेजेस यूज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने नहीं की है, मुझे यही 3 पसंद है। और गैस को ऑन कर देती हूँ, और इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही हमें ऑयल लगाना है, और उसके बाद इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है। मैंने ऑयल को डाल दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से जैसे ही गर्म होता है, उसके बाद हम सारी वेजेस को इसमें आप अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैं पत्ता गोभी को अच्छे से कर लेती हूँ। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम। ज्यादा कुक नहीं करना है, ज्यादा कुक वेजेस नहीं अच्छी लगती है, तो इसे 80% ही कुक करना है सबको। इसे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, और सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब मैं इसमें शिमला मिर्च को ऐड कर देती हूँ। ये रही हमारी शिमला मिर्च, इसको ऐड करना है, और अच्छे से हम चला देंगे। ये गाजर को भी अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, और हमने फाइन चॉप किया है। जितना आपसे फाइन चॉप हो सके उतना फाइन चॉप करें।
और अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है बहुत अच्छी बनके तैयार हो। और इसे अच्छे से कुक होने देते हैं और नमक डाल देते हैं तो जल्दी हमारी कुक हो जाएगी। नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना इसमें ज़रूरत हो उतना ही डालें। और अब जल्दी सॉफ्ट होगी। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, ओनली चाट मसाला डालेंगे ताकि बच्चे अगर बिना चटनी के खाना चाहें तो वो खा सकें। चाट मसाला हम आधी चम्मच डाल देंगे इतने में और इसे अच्छे से मिला देंगे। ये अच्छे से कुक हो गई है वेजिस हमारी और इसे थोड़ा सा हम इसी तरीके से चला लेंगे और 80% कुक करना है, ज़्यादा नहीं। और जितना पतला काट सकते हैं आप उतना पतला काटें। और इसे आप ऐसे ही बनाएंगे ना तो बच्चे भी खा सकते हैं बिना चटनी के, क्योंकि चटनी तीखी होती है ना, इसलिए इसमें हमने ओनली चाट मसाला और नमक को ऐड किया है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं इसमें निकाल लेती हूँ अच्छे से। मैंने 80% तक कुक किया है, बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है वेजिस हमारी। और अब चलो हम इसे कट करते हैं। जो बॉईल की थी ना पत्ता गोभी, उसको ये बॉईल की थी तो अब इसको हम पहले कर लेते हैं अच्छे से। तो अब इसे कैसे निकालें, तो इसे सबसे पहले हमें इस तरीके से निकालना होगा। एक एक पत्ते को बड़े आराम से निकालना है, तोड़ना नहीं है, इस तरीके से। और एकदम से काटना भी नहीं है, पता चले सब अलग सा कट जाए। थोड़ा सा ध्यान देके कट करेंगे तो बहुत ही आराम से अच्छे से निकल आएंगे। और मैं अब निकाल लेती हूँ इन्हें अच्छे से, इसी तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से निकाल लें। और इसे और करेंगे इसी तरीके से। बड़े आराम से निकालना है ताकि ये टूटे ना। और ये मोमोज बहुत ही हेल्दी होंगे और बच्चे बड़े सभी को पसंद भी आएंगे। और आप जब भी मन करे तब बना सकते हैं, इजी भी बहुत है। बड़े ही आराम से निकल रहे हैं सारे। चलो अब इसकी हम फिलिप करते हैं अच्छे से। तो इसे अच्छे से हमें रखना है, इस तरीके से फिलिंग करनी है अच्छे से। इस तरीके से किया और इस तरीके से किया, कवर हो गया। और सबसे पहले मैंने इस तरफ से मोड़ दिया और इसे इस तरफ से मोड़ दिया। ये बनके हो गया तैयार। इसी तरीके से हमें रखने हैं, ठीक है। और फिर इसे किया, दूसरे को इस तरीके से लिया और इसे ऐसे किया और इधर से किया। फिलिंग जो भी है आपको अच्छे से भरनी है। और इस तरीके से इसे मोड़ दिया। आप धागे से भी बांध सकते हैं इसे अच्छे से। और इस तरीके से रखते जाएंगे। बन रहे ना एकदम परफेक्ट। ये मेरे सारे बनके तैयार हो गए हैं। इस तरीके से खुलते भी नहीं हैं और इनको अच्छे से हम बॉईल करेंगे और बनके तैयार हो जाएंगे ये। गैस को मैं ऑन कर दे रही हूँ और इसमें हम बॉईल करेंगे मोमो को अपने। इसमें मैंने पानी डाल दिया एक जग भर के और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। को मैं ढक दे रही हूँ और ऊपर से मैं इसको भी ढक दूंगी, कवर कर दूंगी ताकि पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो जाए। और तब तक मैं इधर चटनी बनाने के लिए इसमें से 3 टमाटर ले लिए हैं मैंने। इन्हें धुल के अच्छे से चटनी बना लेती हूँ। ये मैंने टमाटर ले लिया है और ये मैंने चटपटी तीखी चटनी बनाएंगे तो 5 मिर्ची ले ली हैं कुछ। और इसी तरीके से हम चटनी बनाएंगे। और क्या क्या डालती हूँ वो मैं आपको दिखा दूंगी। चटनी में नमक भी डाला जाता है और नमक थोड़ा सा सही डालना है, चटनी की तरह नहीं, ये मोमो की चटनी है तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। वो मैं पिसा हुआ ही डाल दे रही हूँ, साबुत वाला निकालना पड़ेगा तो मैं यहाँ पिसा हुआ रखा है वही डाल देती हूँ। ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा ही डालूंगी बस। और अब इसे हम पीस लेते हैं अच्छे से।
अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन डाल दें इसमें। मैं आज लहसुन नहीं, अदरक को ओनली डालूंगी। मैंने थोड़ी सी अदरक ले ली है, इसको भी इसमें डाल देंगे, अच्छे से पीस लेंगे। अब इसको मैं पीस लेती हूँ, पेस्ट बना लेती हूँ इसका। ये बन के तैयार हो गई है एकदम मार्केट जैसी चटनी। बस कलर और इसमें ऐड कर देते हैं वो लोग, मैं घर पे बना रही हूँ तो कलर नहीं ऐड करूँगी। एकदम परफेक्ट यमी सी चटनी बन के तैयार हुई है। और इधर मेरा पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो अब इसमें हम मोमो रख लेते हैं। हल्का सा ऑयल लगा देंगे इस पे, उसके बाद मोमो रख देंगे। ये थाली गरम थी तो मैंने चम्मच से ही इस तरीके से लगा दिया है ऑयल को हल्के हल्के। और अब मैं अपने इसमें मोमो रख लेती हूँ। ये रहे वेज मोमो और हेल्दी भी हैं। देखा आपने किस तरीके से हैं, इस तरीके से आपको इसमें रखने हैं। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएंगे और किसी को भी मना नहीं कर सकते आप कि आप मत खाओ, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होगा। इसमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है और आपको जितने बना के खाने हैं उतने खा सकते हो। और इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं अच्छे से बॉईल हो गए हैं या नहीं। तो मैं आपको दिखाऊं, ये बॉईल अच्छे से हो गए हैं और मैं इसे निकाल के देखती हूँ इस तरीके से। और ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है और इसी तरीके से हम और भी निकाल लेते हैं। आप इस तरीके से भी इन्हें एंजॉय कर सकते हैं और आप इन्हें फ्राई करके भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से भी दिखा दिया आपको, अब मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें तवा रख लिया है और इस पे मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, 1 चम्मच, और इसे अच्छे से हम फैला देंगे इस तरीके से। और क्योंकि इन्हें फ्राई करेंगे तो ज़्यादा ऑयल में करेंगे तो निकल जाएगा, जो इसमें फिलिंग भरी हुई है वो निकल जाएगी। तो इसलिए मैं इस तरीके से इन्हें रखूंगी, इस तरीके से रखने हैं। आपको जैसे भी पसंद आए वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके से भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। और बॉईल होने से जब रखें आप तो 5 मिनट कम से कम दें उन्हें बॉईल होने के लिए। और स्टीम करने हैं आपको तो इन्हें भी आप 2 से 3 मिनट और दे दें बॉईल होने के बाद, बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। वो सॉरी फ्राई कर रहे हैं, स्टीम बोल दिया, कोई नहीं। तो मैं इन्हें देख रहे हैं आप कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरीके से हम इन्हें लौटते पौटते सेक देंगे, फ्राई हो जाएंगे। ये देखा ना कितने बढ़िया बन रहे हैं, लाजवाब। मैंने इन्हें दोबारा से पलट दिया है और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, अपनी प्लेट तैयार कर लेती हूँ। ये लो, है ना बढ़िया एकदम। किसी को भी आप मना नहीं कर सकते कि आपको ये चीज नुकसान करेगी, वो चीज नुकसान करेगी। इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं है जो नुकसान करेगा। और जो इसमें भरा हुआ है उसमें आप वेजिस भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी पसंद हो। मैंने केवल शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर 3 चीजें ही ऐड की हैं और बहुत ही प्यारे बनके तैयार हुए हैं मोमो। और इसे हमने चटनी भी बना ली है, तो आपको दिखाते हैं प्लेट लगा के अपनी। और अब मैं अपनी चटनी भी रख लेती हूँ। मेरी तो प्लेट लग के एकदम तैयार हो गई फ्राई वाले मोमोज की, और बॉयल वाले की भी लगा लेती हूँ। तो देखती हूँ ये हुए या नहीं अभी बॉयल अच्छे से। हो गए हैं, एक बार और पलटना पड़ेगा थोड़ा सा। ये मेरे फ्राई वाले हो गए हैं तैयार और ये बॉयल वाले हो गए हैं तैयार। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हेल्दी मोमो बनके तैयार हो गए हैं और खुलते भी नहीं हैं, बहुत ही आसान से परफेक्ट बने हैं। जिस तरीके से आप मोड़ना चाहो उस तरीके से ये मुड़ जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है। और बहुत ही बढ़िया मोमो बनके तैयार हुए हैं। और अगर आपको पसंद आए तो एक बार आप जरूर ट्राई करें, बच्चे बड़े घर में सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। और एक बार इसे जरूर ट्राई करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।